हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मनाली विंटर प्लान। यदि विंटर के समय में मनाली आने का प्लान है, खासकर जो लोग विंटर में मनाली आते हैं तो सबकी बर्फ़ देखने की चाहत होती है। तो सोचते हैं कि जब कभी भी विंटर में आएंगे ना मनाली या उस तरफ, तो उन्हें डेफिनेटली बर्फ़ देखने के लिए तो मिल ही जाएगा। तो यदि बर्फ़ देखना चाहते हैं और विंटर प्लान कर रहे हैं मनाली का, तो बेस्ट टाइम विजिट करने का क्या होगा, इसमें डेफिनेटली आपको शायद लाइव स्नोफॉल मिल जाए, और स्नो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा अच्छा खासा देखने के लिए। हो सकता है प्रॉपर मनाली मॉल रोड में मिल जाए, या फिर दूसरे जगह मिल जाए, सोलंग वैली मिल जाए, अटल टनल या सिसु या कोकसर की तरफ भी आपको बर्फ देखने के लिए मिल जाए। तो बेस्ट टाइम क्या होता है विजिट करने का मनाली में विंटर में, यदि प्लान कर रहे हैं विजिट करने के लिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, सबका अपना एक प्लान होता है मनाली विजिट करने का। कोई दिसंबर में आ रहा है, कोई जनवरी में आ रहा है, कोई किसी डेट में आ रहा है, लेकिन सबको लगता है कि मनाली विजिट करेंगे तो भाई हमें बर्फ तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। तो विंटर में क्या है, रोहतांग पास रहता है बंद, ठीक है। तो रोहतांग पास जा नहीं सकते, क्लोज हो जाता है। तो नवंबर के महीने में ही लगभग क्लोज हो जाता है रोहतांग पास, फिर वो जाके अगले साल अप्रैल के महीने में वो फिर खुलता है। तो वहाँ तो जा नहीं सकते बर्फ़ देखने के लिए। तो बर्फ़ मिल कहाँ सकता है? तो जनरली मैं बताऊं आजकल क्या हो रहा है मनाली में। पहले क्या दिसंबर में लास्ट लास्ट तक स्नोफॉल हो जाता था, खासकर सोलांग वैली में, सिसु कोकसर की तरफ भी हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण दिसंबर में भी स्नोफॉल अब नहीं हो रहा, पैटर्न चेंज हो गया है। आज से 5 साल का पहले का पैटर्न ये नहीं था, 2-3 सालों से ये पैटर्न चेंज हो गया। पिछले साल जनवरी में जाकर स्नोफॉल हुआ, वो भी 2-3 जनवरी के बाद जाके स्नोफॉल होना चालू हुआ मनाली में। फरवरी में अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ, मार्च में भी स्नोफॉल हुआ, तो लेट हो गया था स्नोफॉल का पैटर्न। तो मनाली में यदि विजिट करना चाहते हैं, स्नो देखना चाहते हैं, तो जो भी प्लान है आपका तब आइए, नहीं तो पर्टिकुलर सिर्फ स्नो देखना चाहते हैं, नहीं हमको मनाली जाना है, स्नो देखना ही देखना है, मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो बेस्ट रहेगा। अब जनवरी में आए, जनवरी के लास्ट में आए, सेकंड वीक के बाद ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। फरवरी में डेफिनेटली आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा, कहीं ना कहीं आपको बर्फ़ देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, अब बोलेंगे कि उसमें भाई मुझे लाइव स्नोफॉल भी देखना है, तो वो एक तरह से क्या है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो घूमने आते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 1 वीक का वो हॉलीडे और छुट्टी लेकर आते हैं घूमने के लिए। तो आपका लक साथ है, किस्मत साथ है, जब आप मनाली आए हैं स्नोफॉल होने के चांसेस हैं, आप मनाली में हो या फिर सोलंग वैली में पहुंच रहे हो, तो किस्मत अच्छी है तो आप लाइव स्नोफॉल देख पाएंगे। और बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो आप होटल में बैठे हो और उसी दिन स्नोफॉल चालू हो गया तो आप होटल के बैल्कनी से भी स्नोफॉल इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बर्फ तो बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत बार विजिट किया लोगों ने, मनाली नहीं और बाकी जगहों पर, लेकिन कभी प्रत्यक्ष लाइव स्नोफॉल उन्होंने नहीं देखा ऐसा है। तो प्रत्यक्ष बर्फबारी देखना है तो उसमें कोई प्रिडिक्शन भी, कोई 100% जैसे गूगल में दिखाता है प्रिडिक्शन, कोई गारंटी नहीं है कि उसी दिन हो जाए, उसके 1 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, और कभी कभी होते भी नहीं है, पैटर्न चेंज हो जाता है स्नोफॉल का। हर एक 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 2 दिन पहले देखेंगे दिखाएगा, जब उस दिन देखेंगे तो वो पैटर्न चेंज हो जाता है, वो एक्सटेंड हो जाता है 1 वीक के लिए। कोई एग्जैक्टली कंफर्म नहीं बोल सकता है कि आपको स्नोफॉल मिलेगा ही मिलेगा। तो अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाइए, मनाली आइए, और जनवरी और फरवरी बेस्ट टाइम में आपको स्नो देखने के लिए मिल जाएगा। स्नो आपको मनाली में ही मिल सकता है देखने के लिए 2 फीट 1.5 फीट के आसपास, क्योंकि जब स्नोफॉल होता है मनाली टाउन में, माल रोड की बात बोल रहा हूँ, आसपास 1 से 1.5 फीट के आसपास स्नोफॉल हो जाता है मनाली मॉल रोड पे, जब अच्छा खासा बर्फबारी होता है। तो सोलंग वैली में ज़्यादा हो जाता है, 2.5 से 3 फीट का हो जाता है स्नोफॉल। और आगे यदि जाएंगे आप ऊपर की तरफ, तो कोकसर, सिसु और कोकसर में, सिसु में कम होता है, कोकसर की तरफ जाएंगे तो आपको 4 फीट 5 फीट भी स्नोफॉल हो जाता है। और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है तो अटल टनल के बाद जो कोकसर का रास्ता जाता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ पड़ी रहती है, तो वो फिर साफ़ होती नहीं, उसमें गाड़ियाँ चल नहीं पाती है, कोकसर नहीं जा सकते हैं। बाकी इधर आपको सिसु में तो बर्फ़ मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसा होता है। और बहुत लोग विंटर में अटल टनल विजिट करना चाहते हैं, तो बता दूं अटल टनल सालों भर खुला रहता है, सिर्फ बंद उसी समय रहता है जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है और रास्ते साफ नहीं रहते हैं। सोलंग वैली से लेके अटल टनल तक का रास्ता, आमतौर पर सोलंग वैली तक तो रास्ता खुला ही रहता है,
तो वो रास्ता में बर्फ गिरा है और उसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वालों ने बर्फ हटाया नहीं है, तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू नहीं है, तो फिर वो दिक्कत होगी अटल टनल जाने में आपको। अदरवाइज उसमें 4x4 गाड़ियां चलती है, मारुति जिप्सी लोकल, वो किराए पे लेकर आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा किराया चार्ज करते हैं। कोई गारंटी नहीं है, मनाली से अटल टनल जाए तो 10,000 लेंगे या 5,000 लेंगे, 7,000 लेंगे, कोई इसका रेट फिक्स नहीं होता है। जैसी डिमांड रहती है, मुंह मांगा, जितना मांगेंगे उतना देना पड़ेगा। बार्गेन करिए, कम कराइए रेट, जितना हो सकता है उतना अच्छा है घूमने के लिए। अब विंटर में आप आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी रहती है, खासकर फैमिली के साथ आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग भी है साथ में, तो फिर क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए भाई, नवंबर से ही ठंड चालू हो जाती है मनाली में। नवंबर दिसंबर में एक तरह का ड्राई और सूखा ठंड होता है, ये ज़्यादा खतरनाक ठंड है, सूखा ठंड कंपेयर टू जब बर्फबारी स्टार्ट होती है ना, उस समय का ठंड तो फिर भी अच्छा है, लेकिन जो ड्राई ठंड होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब उस समय आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, तो अच्छे विंटर क्लॉथ लेके आइए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे 1 साल के 6-6 महीने के लोग आते हैं यहाँ पर, सेफ्टी के साथ घूमते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, घूमते हैं, एक जगह से नहीं बहुत जगह से आते हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं लोग घूमने के लिए। विंटर में बहुत जगह से लोग आने लगे हैं, पहले इतना नहीं था, लेकिन कनेक्टिविटी जब से अच्छी हो गई ना बसेस की, क्योंकि दिल्ली से एसी वॉल्वो बसेस सरकारी और प्राइवेट तो खासकर बहुत चलती है मनाली के लिए। 10 घंटे का रास्ता है तो आराम से 800-900 रुपया, 1000 रुपया के आसपास किराया है। आराम से वहाँ शाम को यदि बैठते हैं तो सुबह आप मनाली पहुँच जाएंगे। तो कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो गई है मनाली की, पहले ऐसे नहीं था। आज से 6-7 साल पहले उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब 6-7 सालों से मैंने बसेस की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है। मनाली आने के लिए ना आपको सोचना नहीं है, दिल्ली से मनाली आने के लिए आपको 40-50-60 एसी वॉल्वो बसेस मिलेंगी, साधारण बसेस तो मिलेंगे ही। हिमाचल गवर्नमेंट की जो कश्मीरी गेट बस अड्डा है वहाँ से सरकारी मिलती है, प्राइवेट वॉल्वो बसेस उसके बाहर से, बस अड्डे के अंदर नहीं, बस अड्डे के बाहर से जो मेट्रो वहाँ पर है ना, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, उसका एग्जिट गेट नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। बुक करेंगे ना ऐप में, किसी भी ऐप में, redbus.com या कोई दूसरा ऐप में, वो दिखा देगा आपको बस कहाँ से पकड़ना है, तो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे बसेस चलती है, आने जाने की अब सुविधा हो गई है, तो लोग आराम से आने लगे। कोई दिल्ली या फ्लाइट से आ जाते हैं या फिर ट्रेन से आ जाते हैं, तो घूमना काफ़ी ईजी हो रखा है। विंटर में जा कहाँ कहाँ सकते हैं घूमने के लिए, वो मैं बता दूँ आपको। अब यदि रास्ता खुला है तो सभी जगह जा सकते हैं। लोकल मनाली टूर है वो तो कमी कर ही लेंगे, जो आसपास के घूमने का जगह है, ओलिमा मंदिर है, ओल्ड मनाली है, क्लब हाउस है, या जितना वो सब जगह तो घूम ही लेंगे। उसके अलावा आप जा सकते हैं, सोलंग वैली है, उसके बाद अटल टनल है, सिसु है, कोक्सर है, जो लोकल एरिया यही है घूमने का। उसके बाद आपको कसोल मणिकरण जाना है तो वो भी चले जाइए, वो दूर है, 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर पड़ेगा मनाली से वहाँ के लिए। और एक बात का ध्यान रखिए, यदि विंटर में यदि आप आ रहे हैं, होटल ले रहे हैं, होटल एडवांस में लेना चाहिए, आके लेना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि खाली रहते हैं होटल, भरी हुए उतने नहीं रहते हैं। तो होटल आपको जैसे इच्छा, ऑनलाइन बुक करना ऑनलाइन कर लिए, यहाँ आकर लेना है तो यहाँ आकर आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हाँ, व्यू कहाँ से अच्छा मिलेगा, व्यू मैं बता दूँ आप कि मनाली माल रोड पे लेंगे तो व्यू कतई नहीं मिलेगा, कंजेस्टेड एरिया है, पुराने तरह का होटल है, पार्किंग की भी दिक्कत है वहाँ पर। उसके ऊपर चले जाएंगे हिडिंबा माता मंदिर की तरफ, उधर अच्छा है। उसके बाद ओल्ड मनाली के गांव के तरफ मत जाइएगा, जो क्लब हाउस है उसके पीछे वाले एरिया में चले जाइएगा, उधर मिलेगा, क्योंकि खुला खुला एरिया है, लेकिन मनाली से 3 किलोमीटर पड़ेगा। उसके बाद आप ले सकते हैं न्यू मनाली में, एक अच्छा लोकेशन है, नज़दीक में लेना चाहते हैं, मनाली मॉल रोड से 1.5 किलोमीटर दूरी है, लेकिन अच्छा है, ओपन है, कंजेस्टेड नहीं है। और भी अच्छा व्यू चाहिए, सिमसा, जहाँ फिल्म एक्ट्रेस जो है मंडी की सांसद है, मतलब कुल्लू की भी सांसद है वो, कंगना रनावत अभिनेत्री, उसका घर है वहीं पर। लेकिन जगह काफ़ी अच्छा है, मतलब जो सिमसा जगह है ना, काफ़ी अच्छा है रहने के लिए, व्यू काफ़ी अच्छे दिखते हैं, नई नई प्रॉपर्टी है, नए नए होटल हैं, मतलब नए तरह का आपको मिलेगा, व्यू भी मिलेगा, विंडो खोलेंगे, खिड़की पे बैठेंगे, बैल्कोनी में बैठेंगे, काफ़ी अच्छा फील होगा आपको। और काफ़ी दूर जाना चाहते हैं, सनाग है, भ्रुवा है, वो वाला लोकेशन काफ़ी अच्छा है, वो भी स्टे करने के लिए, जो माउंटेन व्यू चाहिए आपको वो आपको वहाँ पर मिलेगा। विंटर में होटल ले रहे हैं, एक बात का ध्यान रखें, वो रूम हीटर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपके टैरिफ में इंक्लूडेड है नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इंक्लूडेड नहीं होता है।
रूम हीटर लेंगे तो पर डे का वो 300 लेते हैं चार्ज, कोई 400, कोई 500 रुपये। तो ये आप कंफर्म कर लेगा कि रूम हीटर भाई फ्री में है या उसका अलग से चार्ज होगा, रूम के साथ में चार्ज इंक्लूडेड है नहीं है, ये आप कंफर्म कर लीजिए। क्योंकि रूम हीटर आपको रात भर तो जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब रजाई में सो जाएंगे, कम्बल में सो जाएंगे और ठंड नहीं लगेगी। लेकिन जब रहेंगे शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में 1-2 घंटे शायद आपको रूम हीटर जलाना पड़े। बाहर से आ रहे हैं, थोड़ा हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, सेकने के लिए, गर्म करने के लिए 2-3 घंटे 4 घंटे रूम हीटर यदि जल रहा है तो ठीक है, उससे आप थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे। खासकर छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हो साथ में तो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तब इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, विंटर क्लॉथ ठीक ठाक लेके आएंगे आप, तो आप आराम से मनाली टूर प्लान कर सकते हैं। कभी भी आएँ, जब हेवी स्नोफॉल हो तब भी आएँ। और गाड़ियाँ उस समय तक, मनाली तक रास्ता लगभग खुला ही रहता है। आएंगे ना, मनाली तक रास्ता बंद नहीं होता, क्योंकि जो बर्फबारी होती है ना, मनाली टाउन के 1-2 किलोमीटर नीचे तक होती है। मतलब कोई ज़्यादा बर्फबारी नहीं होती। मनाली में बर्फबारी होती है ना, तो वन नाइट में वो रास्ता साफ हो जाता है। तो अब मनाली तक तो, माल रोड तक तो और इधर उधर तो वो पहुंच ही जाएंगे। माल रोड तक तो डेफिनेटली आप पहुंच ही जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करिए, फिक्र नहीं करें। और अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी रख दीजिए, किराए पे मिलता है, उससे घूमिए। बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं आप घूम सकते हैं। आप उस समय जब बर्फबारी होती है उस समय भी लोग यहाँ पर घूमते हैं अच्छा खासा, और सब कुछ बढ़िया रहता है यहाँ घूमने के लिए। तो मनाली आइए, घूमिए और काफ़ी इंजॉय रहेगा। तो मनाली विंटर प्लान इस तरह से आप लोग प्लान कर सकते हैं और काफ़ी आप एंजॉय करेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, उस पर भी जाकर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आंसर करने का। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से मैं अगले ब्लॉग में।